इस बार ये उठाना पड़ेगा। हेलो। हेलो राजू, कहाँ है यार तू? मैं काम पर था, बोलना। अरे काम वगैरह छोड़, जल्दी से घर पे आ जा। जो तेरे आर्टिस्ट बनने का सपना है ना, उसका एक अवसर आया है। क्या बात कर रहे? ठीक है, मैं आता हूँ फिर। अभी हमें जाना पड़ेगा, आते हैं हम बाद में। कहाँ जा रहे हो? बात हो गई ना, बाद में चले जाना। देखो अभी तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी हमें जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर है ये स्केच तो। आप भी तो इतनी सुंदर हैं, तो इसलिए स्केच भी आपका सुंदर बना है। तुम इतने अच्छे कलाकार हो, फिर ये घर पेंटिंग का काम क्यों करते हो? कलाकार तो मैं बचपन से ही हूँ। ऐसी स्केच मैं बचपन से बनाता आ रहा हूँ, मगर एक दिन मेरे बाबूजी ने मेरी इन्हीं आदतों की वजह से मुझे बहुत मारा। बस तभी से हमारे हाथ में ये ब्रश और ये रंगों का डब्बा थमा दिया। तब से ये दीवारें लेप रहे हैं हम। तुम दुखी मत हो राजू, तुम्हारे सपने पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ये दीवारें पेंट करके अपने सपनों पे कालिख मत पोतो। आप सच कह रही हैं? आप पक्का मेरी मदद कर देंगी? हाँ, सच कह रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू। तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मैं राजू के पास जा रही थी हार्ट डायग्राम बनवाने। पर ये तो तेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, फिर किस लिए? मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मेरी फ्रेंड का है, उसके लिए बनवाने जा रही हूँ। तो तू उसके लिए उस के पास जाएगी बनवाने? हाँ, मेरी फ्रेंड उसका 1000 रुपए देती है और मैं राजू से फ्री में बनवाती हूँ। 1000 रुपए मेरे जेब में। अरे वाह, तू तो बहुत चालाक हो गई है। चल जा, और सुन, पिंकी के आने से पहले उससे डायग्राम बनवा लियो। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ अभी। ठीक है। उफ, और कितना टाइम लगेगा बाबा? बस कुछ देर और, दिल का मामला है, वक्त तो लगेगा ही। आपकी पेंटिंग बनाते हुए हम खुद को एकदम बढ़िया कलाकार जैसा महसूस कर रहे हैं। तुम भी ना राजू, बहुत भोले हो। अगर तुम्हें कलाकार बनना है तो ये घर पे काम करना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। और कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे बोलो। थैंक यू मैडम, बट पहले पेंटिंग बना लें। पेंटिंग वेंटिंग तो बनती रहेगी। इस बार ये उठाना पड़ेगा। हेलो। हेलो राजू, कहाँ है यार तू? मैं काम पर था, बोलना। अरे काम वगैरह छोड़, जल्दी से घर पे आ जा। जो तेरे आर्टिस्ट बनने का सपना है ना, उसका एक अवसर आया है। क्या बात कर रहे?
ठीक है, मैं आता हूँ फिर। अभी हमें जाना पड़ेगा, आते हैं हम बाद में। कहाँ जा रहे हो? बात हो गई ना, बाद में चले जाना। देखो अभी तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी हमें जाना पड़ेगा। ये वो विज्ञापन है जो तुम्हारे सपने पूरे करेगा। कैसे? इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन, 1 लाख का इनाम और ट्रॉफी इंडिया के फेमस पेंटर जफर हसन देंगे। जफर हसन? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है गुरु। भाई इस प्रतियोगिता में हम भाग कैसे ले सकते हैं, हमें बस ये बताओ। हमें कैसे भी करके ये प्रतियोगिता जीतनी ही पड़ेगी। राजू, अगर ये कंपटीशन तुम जीत गए ना, तो तुम्हारे हाथ में दिसंबर का डब्बा नहीं, रंगों की बोतल और ब्रश होगा। तब मेरा ब्रश दीवार पर नहीं, कैनवास पर चलेगा। भर दो फॉर्म, तुरंत भर दो। और इसकी फीस कितनी लगेगी? 1000। भाई एक काम कर, तू अभी अपने कार्ड से भर दे, मैं तुझे बाद में देता हूँ। चल बता, पूरा नाम क्या लिखता है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? पेंटिंग लड़की की चाहिए, न्यूड। न्यूड? अब छोटे से शहर में तुझे ऐसी कौन सी लड़की मिलेगी जो तुझसे नंगी पेंटिंग बनवाए? कहाँ खो गया भाई, बता, भरूं कि नहीं? अरे तुरंत भर। पेंटिंग तो हम ऐसी बनाएंगे, पहला इनाम सिर्फ हमें ही मिलेगा। बधाई हो, अब तुम्हारी एंट्री हो गई। अब तुम्हें महान पेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे शरीर से ना पेंट की बू आती है। अब नहीं आएगी उसको हमारे शरीर से पेंट की बास। क्या बात है, ये सब किस खुशी में? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो बस उसी की खुशी में इंतजाम किया है हमने। पर हमारी शादी की सालगिरह तो 1 महीने बाद है। अरे 1 महीने बाद हो या कल हो, हम तो उस चीज की खुशी मना रहे हैं जब हमने तुम्हें पहले देखा था। बस उसी दिन मन ही मन फैसला कर लिया था कि तुम ही हमारी बीवी बनोगी। 1 मिनट रुको, तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। Cheers. हमें एक आर्ट कंपटीशन में एंट्री मिली है। अब देखना कैसे हम पहला इनाम जीतते हैं और महान पेंटर बनेंगे हम। सच? बिल्कुल सच। और जानती हो जीतने वाले को पहला इनाम कौन देगा? कौन? जाफर हसन। ये कौन है? ये वो महान पेंटर है जिनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है और उनसे मिलने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां तरस जाती हैं। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मुझे एक न्यूड पेंटिंग बनानी। न्यूड पेंटिंग? मतलब एक निर्वस्त्र लड़की की, बिना कपड़ों की लड़की की। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो पेंटिंग तुम मुझसे बनवा लो ना। निर्वस्त्र पेंटिंग? हम? तुमसे सुंदर कोई और है भी नहीं। शर्म हया को किसी पेंट के डब्बे में घोल के नाली में फेंक आए हो क्या? अपनी बीवी की न्यूड पेंटिंग बनाना चाहते हो? छी,
थू है तुम्हारी जिंदगी पे। आया बड़ा। ये राजू कहाँ चला गया? आया ही नहीं अभी तक। ऊपर से फोन भी बंद आ रहा है इसका। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना परेशान हो गई थी। हम तुमको बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। अच्छा, एक आर्ट कंपटीशन में हमें एंट्री मिली है। बस एक बार हम वो जीत जाएं, लगता है फिर हमारा सपना पूरा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती थी ना, तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। कलाकार तो हम बन जाएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी एक हेल्प करनी पड़ेगी। मैं तो तुम्हारी हर तरीके से मदद करने को तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? हमें तुम्हारी एक पेंटिंग बनानी है। मैं तो तुम्हारे लिए डेली एक नई पेंटिंग बना सकती हूँ। बोलो क्या बनाना है? न्यूड पेंटिंग। न्यूड पेंटिंग? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सबके सामने नंगी नहीं हो सकती। मेरा पति मार डालेगा मुझे। पर अभी तो तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, हर तरह की मेरी हेल्प करोगी। कुछ भी कर सकती हो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं न्यूड पेंटिंग बनवाऊंगी। ठीक है, तो एक काम करो, कोई मॉडल ढूंढ लो। वो जितने पैसे मांगेगी मैं उसको दे दूंगी, पर मैं ये काम नहीं कर सकती। भाई अब तुम करोगे क्या? इस छोटे से शहर में ऐसी कौन सी मॉडल मिलेगी तुम्हें जो न्यूड पेंटिंग के लिए तैयार होगी? मेरे हिसाब से ना तुम इस कंपटीशन को भूल जाओ। ये प्रतियोगिता तो मैं जीत के रहूंगा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ माँ, पेंटर बुला लिया है। देखो यहाँ पर भी पेंट करना है और यहाँ पर भी पेंट करना है। आपके आने से पहले घर पेंट हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा पूरे घर को पेंट होने में? 2 से 3 दिन तो लगेगा। 2 दिन में कर दो। 2 दिन में? ठीक है, हो जाएगा, मगर उसके बदले में हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। किस चीज में हेल्प चाहिए? वो मुझे आर्ट कंपटीशन के लिए एक न्यूड पेंटिंग बनानी है। उसमें मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? आप हमसे वो पेंटिंग बनवा लो, उसके बदले में हम ये पूरा घर फ्री में पेंट कर देंगे। अगली बार इस मोहल्ले में नजर आए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगी। मीना ने तुमसे कुछ पूछा? किस बारे में? वही जो उस दिन उसने हम दोनों को साथ में देखा था। मैंने उसे सब समझा दिया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम बहुत जल्दी अपने पति को तलाक देकर मुझसे शादी करने वाली हो। सच? हाँ। तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ। संजू एक ही मोबाइल को ज्यादा दिन तक यूज करने का आदी नहीं है। नया मॉडल मिलते ही मोबाइल चेंज।
क्या बात है देवर जी? ऐसे कोने में अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये पेंटिंग किसकी बना रहे हैं? अच्छा, तो ये है आपकी ड्रीम गर्ल? अब यही एक रास्ता है हमारे पास कि अपने मन से कोई भी सुंदर लड़की की फोटो हम दिमाग में लाएं और छाप दें। क्यों? पिंकी से मदद क्यों नहीं ली? वो भी तो कम खूबसूरत नहीं है। उसकी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? शर्म हया को किसी पेंट के डब्बे में घोल के नाली में फेंक आए हो क्या? अपनी बीवी की न्यूड पेंटिंग बनाना चाहते हो? छी, थू है तुम्हारी जिंदगी पे। करी थी मैंने उससे बात, पर वो नहीं मानी। अच्छा, लो बना लो हमारी पेंटिंग। न्यूड पेंटिंग। दे दीजिए ना प्लीज फोन। ठीक है, तुम्हें फोन चाहिए ना, तो एक काम करना पड़ेगा। जैसे तुमने मेरे साथ पहले किया था वही सब करना है। लेकिन एक आखिरी बार करना ना। अरे रुको रुको, पहले पूरी शर्त तो सुन लो। शर्त? कौन सी शर्त? अकेले नहीं, इस बार तुम्हें नेहा को मेरे साथ करना होगा। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? आखिरी काम, आखिरी दाम। सोनू, बोलिए ना चाचा जी। आज बहुत दिनों के बाद दिल हल्का हुआ। अपने वो पुरानी यादें ताजा हो गई। हम तो कहते हैं आपको हमेशा गांव आना चाहिए, हम आपको पूरा गांव घुमाएंगे। क्यों नहीं? अरे चाचा जी, हाँ एक जरूरी कॉल आई है, आप चलिए मैं आता हूँ। कोई नहीं। सुनो, रोड के सामने से कोई ना कोई गाड़ी आने ही वाली होगी। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इस बार कोई गलती मत करना, मेरी नजर है तुम्हारे पे। आखिर इनकी दुश्मनी किससे थी? ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सोनू बताओ ना, क्यों हुआ ऐसा? वो तो अच्छा हुआ पड़ोस वाले शर्मा जी ने टाइम पे डॉक्टर के पास ले गए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। जिस काम के लिए आई थी वो तो कल ही हो गया था और परसों हमें निकलना था। अब जो हो गया सो हो गया। हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि चोट सिर्फ अंदरूनी है, जान बच गई। तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में अच्छे खासे होकर चलने फिरने लगेंगे। पर जमीन के पैसों का क्या हुआ? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आज ही पार्टी से बात करके कल तक तुम्हें जमीन के पैसे दिलवा दूंगी। उसके बाद जब सुंदर ठीक हो जाए तो तुम लोग चले जाना। अच्छा, अब हम लोगों को सुंदर के आगे इतनी बात नहीं करनी चाहिए। हम बाहर चलते हैं। आप लोग जाइए, मैं इनके साथ रुकना चाहती हूँ। ठीक है।
सोनू। हाँ। बड़े ही सख्त जान निकले हो तुम। एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा लेटे हो, वो भी अंदरूनी चोट लेके। खैर, जब तक तुम चलने फिरने लग जाओगे तब तक तो मैं शायद चली जाऊंगी यहां से। इसलिए एक आखिरी सॉरी। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। आपने जो काम दिया था ना, वो हमने पूरा कर दिया, तो प्लीज उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। और आपके पास वैसे भी कल तो पैसे आने वाले हैं, तो आप उन्हें लेके चले जाइएगा। चले जाएंगे? इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है, आपको जल्दी नहीं है लेकिन हमें जल्दी है। प्लीज हो पाए तो उस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा और यहीं पे सब कुछ खत्म कर दीजिएगा। मैं नहीं जानता कि आपने चाचा जी के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब से आप उन्हें परेशान मत कीजिएगा। तुम ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हो, और इस उम्र में इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। खैर, हम वीडियो तो डिलीट कर देंगे, पर हमें हमारा फोन ही नहीं मिल रहा है। क्या मजाक है ये? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अरे, तुम तो गुस्सा ही हो गए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। फोन हमने हमारे पास ही रखा है, अगर तुम्हें मोबाइल मिल गया तो वीडियो डिलीट कर दो, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हुआ, ऐसे नहीं मिल रहा है? एक काम करो, छू के देख लो, क्या पता तुम्हें मिल जाए। दे दीजिए ना प्लीज फोन। ठीक है, तुम्हें फोन चाहिए ना, तो एक काम करना पड़ेगा। जैसे तुमने मेरे साथ पहले किया था वही सब करना है। लेकिन एक आखिरी बार करना ना। अरे रुको रुको, पहले पूरी शर्त तो सुन लो। शर्त? कौन सी शर्त? अकेले नहीं, इस बार तुम्हें नेहा को मेरे साथ करना होगा। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? आखिरी काम, आखिरी दाम। जानवी? हाँ दीदी, ये लो जमीन के पैसे। हाँ? जिसकी मुझे उम्मीद थी आज वो हाथ में ही आ गया। ठीक दीदी, वैसे तो हमें आपसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आपको देख के हम हमेशा हैरत में रहते हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, जिस पे हमारा खुद से भी कंट्रोल खो जाता है। क्या हम एक बार एक नहीं हो सकते? क्या बकवास लगा रखी है? एक औरत ही औरत की जरूरत समझ सकती है। देखो, हमारी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और आइंदा ना इसके आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। दीदी, आप आगे बढ़ने ही वाले हो अपनी हदों से, वो भी कल। आप खुद मेरे पास आकर जो मैंने किया है वो करने जाएंगे। लगता है तुम्हें खुली आंखों से सपने देखने की आदत। मैं सपना खुले आंखों से देखूं या बंद आंखों से, वो जरूर पूरे होते हैं।
The person you're calling is not. पता नहीं कहाँ रह गया, फोन भी नहीं उठा रहा। The person you're calling is not. आपकी तबीयत ना वैसे ही खराब, इससे ज्यादा बोलकर और खराब मत कीजिए। और रही बात सोनू, तो वो आएगा, जाएगा तो इस घर से कोई और वो भी बहुत जल्दी। और आप भी जितनी जल्दी ये जान लें कि आपका अपना कौन है और पराया कौन, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। हम जैसे भी हैं, आप अभी तक जिंदा तो हैं। जो अपने पति की नहीं हुई वो आपकी सगी होगी। मामी जी, मामी जी। देखा, हमने कहा था ना वो आएगा। अब आप आराम से लेटकर तमाशा देखिए, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसा तमाशा आपने आज तक नहीं देखा होगा। मामी जी। कहाँ थे इतनी देर और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे बाइक चला रहे थे। काम हुआ? हाँ हुआ ना। ये क्या है? अरे बाल बाल बच गए। जितना सोचा था ना उससे ज्यादा बच गए। अच्छा ठीक है, कब करना है? अरे आज ही करना है। और हमने ना उन्हें सब कुछ बता दिया है, कब कहाँ कैसे वो चीज लगानी है। देखो, काम बहुत सावधानी से करना होगा। जरा सी भी गड़बड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम सब चीज ना खुद संभालेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको करना क्या है। बस तुम देखते जाओ अब तुम्हारी मामी कैसे गर्मी बढ़ाती है। वो तो आप हमेशा से बढ़ाते आई हैं। जितने दिन भी रही मजा आया। चले? चलो। अच्छा हाँ, जाने से पहले एक काम करना है। क्या? मेरे मोबाइल में एक वीडियो है जो यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और तहसीलदार को देना है, ताकि जाते जाते वक्त उन्हें भी पता चल जाए कि जानवी क्या चीज है। ठीक है, एक सेकेंड। अरे वीडियो तो यहीं पे ही था, कहाँ चला गया? वीडियो तुम्हें यहाँ मिलेगा। हाँ? और उससे ज्यादा मजा तुम्हें इस वाले वीडियो में आएगा। सुंदर को मेरे रास्ते से हटाना है। रोड के सामने से कोई ना कोई गाड़ी आने ही वाली होगी। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा लेटे हो, वो भी अंदरूनी चोट लेके। जब तक तुम चलने फिरने लग जाओगे तब तक तो मैं शायद चली जाऊंगी यहाँ से। इसलिए एक आखिरी सॉरी। आप यहाँ कैसे?
वो भी आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी मुझे मारने की, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक वो ना चाहे तब तक किसी का बाल विवाह का नहीं हो सकता। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। पैसों के लिए तुम मेरी जान लेना चाहती थी ताकि तुम इसके साथ भाग जाओ, लेकिन मैं अकेला तुम्हें पकड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैंने इनके साथ ये सब प्लान बनाया। मैं कुछ ही दिनों के बाद यहाँ आने वाला हूँ अपनी पत्नी के साथ। आपको उसका पर्दा किसी भी कीमत पे फास्ट करना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे और साथ ही आपको जानवी को भी डिवोर्स के कोई पैसे नहीं देने होंगे। हम हर कीमत पे उसे गलत साबित करेंगे, जो कि वो है। और जब तुमने हमें बड़े मामा की वीडियो दिखाई थी तो हमारे प्लान में मुश्किल तो आई थी, लेकिन उसके बाद ना सब कुछ आसान हो गया था। लेकिन हमने तो हमारा फोन छुपा लिया था। लेकिन सोनू ने भी अपने दोस्त की मदद से तुम्हारे रूम में भी एक कैमरा लगवाया था और उस कैमरे से हमें पता चल गया कि तुमने फ़ोन कहाँ रखा है। उसके बाद ये तुम्हारे सामने ऐसे आए जैसे तुम चाहती थी, ताकि तुम्हें लगे कि तुम जीत गई हो। पर हार और जीत आखिरी चाल में होती है और आखिरी चाल तुम हार चुकी हो। अब जो वीडियो तुम्हारे पास था वो नहीं, मगर हमारे पास वो वीडियो है जिसमें तुम मुझे मारने वाली थी। बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स का वीडियो है और पैसे लेकर भागने का वीडियो है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं। आखिर पति हूं तुम्हारा, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। इस पेपर पे साइन करो और वो हाथ का पैसे वाला बैग छोड़ के इस लपड़ झंडू के साथ 9-2-11 हो जाओ। ये डिवोर्स पेपर्स है और इस पे सिर्फ इतना लिखा है कि डिवोर्स के बाद तुम्हें सुंदर से कुछ नहीं चाहिए। साइन करो। अच्छा हो तुम कभी माँ नहीं बन सकी, क्योंकि माँ ऐसी नहीं होती हैं। अब निकलो यहाँ से। घूर क्या रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब आप लोग के बिना नहीं होता, तो थैंक यू सो मच। बुरे वक्त में रिश्तेदार ही रिश्तेदारों के काम आते हैं। आगे भी कभी जरूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ चाचा, एक चीज है आपके लिए, ये रही आपकी अमानत। बिल्कुल भैया पर ही गए हो। तो चलो हम भी निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। अरे आज पूरा दिन काम करके ना थक गया हूं, और देखो ना गर्मी भी बहुत है, कुछ ठंडा हो जाए। लेकिन मेरा काम तो गर्मी बढ़ाना है, फिर चाहे शहर की हो या गांव की। तो फिर ठीक है, इस बार ना गर्मी शहर की होगी, लेकिन गांव का काम उससे पहले खत्म तो कर लें। तो करो ना, रोका किसने? तो चलो ना शुरू करते हैं।